सोचिए, भारतीय इतिहास में एक ऐसा शख्स था जिसे महात्मा गांधी अपना कॉन्शियंस कीपर यानी विवेक रक्षक कहते थे। आज हम कहानी जानेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, जिन्हें सब प्यार से राजा जी बुलाते थे। एक ऐसा नाम जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण तक हर बड़े मोड़ पर आपको मिलेगा। जरा इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए। ये शब्द महात्मा गांधी ने किसी और के लिए नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के लिए कहे थे। ये अपने आप में दिखाता है कि उनका नैतिक बल और उनकी समझ किस दर्जे की रही होगी कि गांधी जैसे महापुरुष उन्हें अपना कॉन्शियंस कीपर मानते थे। चलिए उनकी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कौन थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें देश प्यार से राजा जी कहता था? असल में उनका जीवन सिद्धांतों, त्याग और देश सेवा की एक जीती जागती मिसाल था। देखिए, राजनीति के मैदान में उतरने से बहुत पहले ही राजा जी एक बेहद कामयाब वकील थे। 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु के थुरापल्ली में जन्मे वो सिर्फ एक तेज तर्रार वकील नहीं थे, बल्कि एक दूर की सोचने वाले समाज सुधारक और एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। और फिर आया साल 1919। गांधी जी से हुई एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सोचिए, उन्होंने अपना जमाया सफल वकालत का पेशा छोड़ा और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का कठिन रास्ता चुन लिया। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। और इस एक फैसले के बाद राजा जी सिर्फ एक फॉलोअर बनकर नहीं रहे, बल्कि वो स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता बनकर उभरे। चलिए देखते हैं कि उनका यह सफर कैसा रहा। उनका जो योगदान था ना, वो किसी एक घटना तक ही सीमित नहीं था। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध से लेकर 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन तक उन्होंने हर बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। खासतौर पर वाइकोम सत्याग्रह में उनकी भागीदारी बहुत मायने रखती है। ये मंदिर में प्रवेश के अधिकारों और छुआछूत के खिलाफ एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन था। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि सामाजिक सुधार के लिए भी कितने समर्पित थे। ये बहुत दिलचस्प है। जब गांधी जी उत्तर भारत में दांडी मार्च का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक उसी समय राजा जी ने दक्षिण भारत में वेदारण्यम मार्च को लीड किया। ये नमक कानून के खिलाफ एक जबरदस्त प्रदर्शन था, जिसने दक्षिण में स्वतंत्रता की लौ को और भी तेज कर दिया था। आज़ादी मिलने के बाद राजा जी की भूमिका एक स्वतंत्रता सेनानी से एक राष्ट्र निर्माता की हो गई। अब लड़ाई जीतने की नहीं बल्कि देश को बनाने की चुनौती थी। आज़ादी के बाद भी उनका योगदान रुका नहीं। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और फिर उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी उस समय की कांग्रेस सरकार की समाजवादी और लाइसेंस राज वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर उभरी, जो मुक्त बाजार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती थी। और ये एक ऐसी उपलब्धि है जो उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देती है। वे भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाले पहले और एकमात्र भारतीय थे। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये ब्रिटिश शासन से भारतीय गणतंत्र में सत्ता के ट्रांसफर का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। लेकिन राजा जी का जीवन सिर्फ पदों और आंदोलनों से कहीं बढ़कर था। उनकी विरासत उनके सिद्धांतों, उनकी तेज बुद्धि और देश के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा में आज भी जिंदा है। तो जाहिर है 1954 में राष्ट्र के प्रति उनके इस असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये उनकी जीवन भर की सेवा और समर्पण का एक बिल्कुल सही सम्मान था। तो आज जब हम राजा जी को याद करते हैं तो ये सवाल मन में जरूर उठता है, एक वकील, एक स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रशासक, इन सभी भूमिकाओं में से उनकी कौन सी भूमिका आज के भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, सबसे ज्यादा जरूरी है? शायद इसी पर विचार करना उनके जीवन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।